तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का, जोहार। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं झारखंड में अगर आप समाज कल्याण विभाग में ठीक है सर्विस करते हैं या फिर करने वाले हैं या फिर अगर आपका सर्विस लगता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस पोस्ट में, वो चीज़ जानेंगे। और ये रिक्वायरमेंट कैसे होता है वो भी मैं बताऊँगा। तो देखिए, हाफ वे होम के माध्यम से थर्ड पार्टी को अब जो है वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें आपका जो मिनिमम वेजेज है वो कुछ इस तरह से निर्धारित किया गया है। ठीक है, और ये आपका जमशेदपुर जिला मुख्यालय के द्वारा निकाला गया है, उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किसका सैलरी कितना मिलता है। और ये थर्ड पार्टी की ओर से ये सिलेक्शन करा रहे हैं। इसमें आपका गृहपति का जो है एक सीट है। ठीक है, ये वैकेंसी के बारे में बाद में बात करेंगे, सीट वगैरह। पहले देख लीजिए, गृहपति का जो सैलरी है वह है आपका 16,600, सॉरी कितना है जी, ये वार्षिक वाला नहीं देखना है, मंथली वाला देखना है। ये 1,66,542, ये हमें नहीं देखना है, वो वार्षिक है, एनुअली। मंथली देखिए यहाँ पे 13,877। ठीक है, ये न्यूनतम है, इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा कहीं पर भी ज्वाइन करेंगे तो, इससे कम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, एक वैकेंसी भी आया है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे गृहपति का था वहाँ पे 13,000, तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकला है ये आपका 16,188 रुपया इनको दिया जाएगा। ठीक है, ये गृहपति का वैकेंसी है और इसका भी फॉर्म भरा रहा है 2025, इसका फरवरी में लास्ट डेट है। चलिए इसको बाद में बात करेंगे। ये वैकेंसी गुमला जिला की ओर से निकाला गया है। ठीक है, तो गृहपति का सैलरी कितना दिखा रहा है यहाँ पे, मिनिमम 13,877, मतलब इससे कम आपको कहीं पे नहीं देगा, इससे ज़्यादा ही देगा। ठीक है, फिर आपका कार्यपालक सहायक में अगर कोई चयनित होता है तो उनको भी 13,877 रुपया मिनिमम वेजेज है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। अगला है व्यावसायिक प्रशिक्षु। ठीक है, जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर रहेंगे उनका सैलरी भी इतना ही है, 13,877, इससे ज़्यादा मिलेगा लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, ये सभी आपके अति कुशल हैं। ठीक है, अति कुशल मतलब हाई स्किल्ड, और इनका भी सैलरी 13,877 रहेगा, इससे ज़्यादा ही रहेगा लेकिन इससे कम नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो स्किल्ड हैं, ठीक है, स्किल्ड जैसे कि रसोइया हो गया, इनका सैलरी है 11,949 रुपया। ठीक है, 2 गो रसोइयों का यहाँ पे वार्षिक ये व्यय निकाला है, ये अपना तो 11,000 रुपया मिलेगा, उससे ज़्यादा मतलब 11,949, इसको हम 12,000 मान के चलते हैं कि अगर कोई रसोइया में सिलेक्टेड होता है तो 12,000 या उससे ज़्यादा मिलेगा लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। अगर कोई हेल्पर में सिलेक्टेड होते हैं, हेल्पर, ठीक है, जो कि अनस्किल्ड लेबर कहलाता है। ठीक है, इसके पास कोई कौशल नहीं होता है ये माना जाता है, तो इनका सैलरी 8,673, मतलब 8,500 से ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई इससे कम में आपको खटा रहा है मतलब गवर्नमेंट एफिलेटेड, तो आप उस पर ये जो है न्यूनतम में वेजेज का शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, प्रहरी अगर कोई है गार्ड, तो उनका भी अनस्किल्ड है और इसमें आपका 8,673 रुपया मिनिमम वेजेज है, इससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए लेकिन इससे कम नहीं मिलना चाहिए। चिकित्सक, ठीक है, अगर कोई डॉक्टर काम करता है अंशकालीन मतलब पार्ट टाइम, ठीक है, तो उनको जो है 8,000 रुपया, ये मंथली है, बोलिएगा मंथली, हाँ मंथली आपको 1 घंटा आना होगा, अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम 1 घंटा या 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 8,000 है और इनका एनुअली हो जाता है 96,000, 12×8 = 96। अगर कोई सेक्रेटरी हैं तो उनका भी अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम 1 घंटा या 2 घंटा टाइम देना होगा, सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन होता है या 4 दिन होता है। ठीक है, पार्ट टाइम वैसा ही होता है, जाओ घूमो और फिर आ जाओ हाजिरी बना के, मतलब कोई रहा तो ठीक, नहीं तो मतलब पार्ट टाइम तो करना ही क्या है, पार्ट टाइम उनके लिए होता है जो लोग जॉब वगैरह करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पार्ट टाइम अगर कोई सेक्रेटरी जाते हैं तो उनको भी 8,000 रुपया मंथली होता है, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। टोटल जो एगो आपका बाली यूनिट, इसका संचालन में खर्चा कितना आता है, 15,000
सॉरी 15,58,784, ये आपका मिनिमम है। इतना कम में होता नहीं आजकल, हालांकि 20 लाख इन लोग पार कर देता है, 20 लाख 25 लाख पार कर देता है, मिनिमम इससे पार होगा ही। ठीक है, इनका कहना ये है। अब देखते हैं तो यहाँ पे 1 मिनट ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे बोला गया है पॉइंट नंबर 17, और टोटल मैं अभी दिखाऊंगा सारा चीज़ें। प्रत्येक हाफ वे होम में भारत सरकार के निर्दिष्ट पद समूहों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड द्वारा अंगीकृत न्यूनतम पारिश्रमिक, ठीक है, मतलब मिनिमम वेजेज के आलोक में बाह्य स्रोत यानी कि थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी बाह्य स्रोत होता है, के माध्यम से कर्मियों का नियोजन करेंगे और जिनका पारिश्रमिक निम्नवत होगा। मतलब कोई थर्ड पार्टी एजेंसी को ये खोज रहे हैं और उनके द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा ये सारे पोस्ट पे। अब ये कौन जिला की ओर से निकाला गया है तो देख लीजिए, ये जो है आपका जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से निकाला गया है। कब? 2025 का है यार, कैसे मानिएगा 2025 का है? यहाँ पे देखिए डेट, देखिए 24 जनवरी 2025 का है ना, 24 जनवरी 2025 यहाँ पे देखिए ये इनको डेट दिया गया है, तो ये 2025 का है। यहाँ पे साइन देख लीजिए 2 जनवरी का है, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं। हाफवे होम्स के संचालन हेतु ये सारी चीज़ें की जाती हैं। थर्ड पार्टी से ये सिलेक्टेड कर रहे हैं, वही आप सारा सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह करेंगे। देखिए यहाँ पे जो पदों की संख्या है किसी भी होमवे पे, हाफ होमवे पे, वो जो है इनका इस तरह से कुछ है। ठीक है, पदों की संख्या गृहपति की 1, कार्यपालक सहायक की 1, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की 1, सामाजिक कार्यकर्ता की 1, रसोइया की 2, हेल्पर की 2, गार्ड की 2 और चिकित्सक यहाँ पे दे दिया गया पार्ट टाइम। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रत्येक ज़िला में, अब मालूम नहीं अलग अलग ज़िला हो सकता है, कोई खुद से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और सिलेक्शन प्रोसेस ले। ठीक है, अपना सब कुछ हो, घर वगैरह। यहाँ पे ये देखिए मकान भी किराए पे ये खरीद के सब कुछ चलाते हैं। जो यूनिट होता है इनका, ये किराए के मकान पे चलाते हैं। ठीक है, तो मकान का भी किराया वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है कि कितना कितना हम खर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वैकेंसी निकला है अभी गुमला जिला की ओर से। ठीक है, ये गृहपति की एक वैकेंसी है और ये खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, जिसके लिए सैलरी इनका है 16,188 रुपया। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें बोला गया है कि आप जो हायर क्वालिफिकेशन रहेंगे, जैसे ग्रेजुएशन लिया गया है, और यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, जो हाईएस्ट मार्क्स जिनका होता है उसका ही सिलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे स्किल में बोला गया है कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए 30 वर्ड और हिंदी में टाइपिंग आना चाहिए 20 वर्ड। ठीक है, और प्रति मिनट की गति शुद्धता सहित। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पे किया जा रहा है। ठीक है, और मिनिमम एज कम से कम 21 साल, अधिक से अधिक उम्र ये रखा गया है। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इनका फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है जी, तो इनका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, हाँ ये देखिए, ये आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2025 है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक वैकेंसी आया है। इसी तरह से सभी जिला का अलग अलग आता है और ये आपका ऑफलाइन आता है। ऑफलाइन में देखिए ये एड्रेस दिया गया है, ये भेजना है। बट पूर्वी सिंहभूम क्या किया है कि थर्ड पार्टी को ये दे दिया है, थर्ड पार्टी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट वगैरह करवाएगी और ये जो भी करेगी, मतलब सिलेक्शन वगैरह, इतना उतना खर्चा वो देगी गवर्नमेंट उनको। ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी एनजीओ वगैरह उसको लेगा। स्वयं से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, या स्वयं सेवी संस्था, ठीक है, सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह, वो लेंगे। अब वो कैसे लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। वो एग्ज़ाम कंडक्ट वगैरह नहीं करवाते हैं, वो क्या करते हैं कि मैट्रिक में जितना मार्क्स है उसका 30% लेगा। ठीक है, इंटर में जितना मार्क्स आया उसका 30% वो काउंट करेगा, और ग्रेजुएशन में जितना मार्क्स आया उसका 40% काउंट करेगा। कुल मिला के ये 100% बनाएंगे, और जितना जिसका होगा उसी जिसका हाईएस्ट मार्क्स आएगा उसको सिलेक्शन देंगे। फिर मतलब सिलेक्शन वैसा नहीं, जिसका हाईएस्ट मार्क्स आया फिर उन लोगों को सभी को 10 गो सेलेक्ट कर लेगा, चाहे 5 गो, और उन सबको फिर स्किल टेस्ट टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और टाइपिंग हो जाएगा, देन जो सक्सेसफुल करेंगे उसको फिर ले लिया जाता है। इस तरह से इनका सिलेक्शन होता है। जैसे मान लेते हैं किसी का 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 650 नंबर वो लाया एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उनका कितना 30% लेना है। ठीक है, तो इसका जो 30% होगा ये
यहाँ पे देखिए, और ये 65% मार्क्स लाए हैं तो इसका 65 का फिर निकाला गया 30%। ठीक है, तो इनका आ जाता है 19.50। ठीक है, ये 19.50 निकल गया, सभी का निकाल के जोड़ दिए 57, तो कुल 100 में 57 मार्क्स लाए हैं। इसी तरह से जिसका जिसका हाईएस्ट मतलब जो ज़्यादा नंबर लाया है 70% 80% कर करके उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इन सब पोस्ट में। और इस सब में माहिर होता है सीबीएसई बोर्ड का लड़का, डीएवी का, आईसीआईसी का। ठीक है, उन लोग का मस्त मार्क्स आता है। जैक बोर्ड में वहाँ पे लिख लिख के आप पूरा पेज फुल कर दीजिए, नहीं मिलेगा। और आजकल तो मिलता भी है यार, आजकल मिलता है, पहले नहीं मिलता था ना, हम लोग के टाइम में नहीं मिलता था मार्क्स वगैरह। पूरा पेज खाली मैथ में मैं मैथ में केवल 97 लाया हूँ और साइंस में 97, बाकी सब में पूरा लिखा था, फिर भी 60-62 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला है। आप लोगों को मिला होगा शायद, चलिए जो भी है। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है इन लोगों का, और कितना कितना सैलरी किस पोस्ट में रहता है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिर भी अगर आपको खुद से जानना है, देखना है, ठीक है, तो मैं ये PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। और प्रत्येक ज़िला का ये वैकेंसी आते रहता है बीच बीच में। ठीक है, अब बोलिएगा मेरे ज़िले का कब आएगा, अरे भाई आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, PDF देखिए, बहुत से लोग मैंने देखा है कि फॉल्स वीडियो वगैरह बना के डालते हैं यार, कि ये वैकेंसी आ गया, वो आ गया, झारखंड पुलिस का दौड़ आ गया, वो आ गया। देखिए किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। अगर झारखंड पुलिस का दौड़ आएगा, कांस्टेबल का दौड़ आएगा, तो क्या करना है, JSSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे आपको सूचना दिया जाएगा, बाकी किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। ठीक है, और ये जो आपका क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर वगैरह आता है ना, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आपका हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर हो गया, इस सब का वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, इन लोग कुछ भी छाप देता है यार, बिना विदाउट प्रूफ। मैंने बहुत बार देखा है। देखिए इनका ऑथेंटिक न्यूज़पेपर की बात करें तो इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑथेंटिक आ जाता है आपका, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है द हिंदू का। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो उस सब का मतलब प्रमाणिक होता है, ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। बट न्यूज़पेपर वाले भी आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब बिना कोई प्रूफ के डाल देता है। हालांकि कुछ ही न्यूज़पेपर ऐसा करता है, सब कोई नहीं करता है। ठीक है, चलिए सबकी अपनी, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर झारखंड पुलिस का दौड़ आएगा या कोई भी सूचना आएगा तो आपको JSSC के माध्यम से पता चलेगा। ठीक है, JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे व्हाट्स न्यू का एक सेक्शन है, वहाँ से आपको पता चलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी इसका PDF अगर चाहिए तो PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, बाय। और हाँ, कुछ भी अगर मन में डाउट हो, शंका हो, तो शंका हटाइए और शंकर बन जाइए, कमेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, आंसर कर दूँगा।